महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे परमात्मा परमेश्वर ईश्वर, आप अजर अमर अविनाशी हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ। मुझे जो है वो आप शीघ्र मुक्ति की ओर ले चलो। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय जो है वह है जीवन का निष्कर्ष। जीवन किसे कहते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल। ज्यादातर लोग तो 80, 90 में ही चले जाते हैं। मान लीजिए 100 ईयर्स है और उससे ज्यादा भी 10-20 साल हो सकते हैं। तो ये हमारा लाइफ स्पान है। 4-5 साल प्रारंभ के छोड़ दो कि व्यक्ति को समझ नहीं आती है, क्योंकि वह बचपन होता है, वो समझ गेन नहीं होती है। तो उसके बाद हमारी समझ 5 साल के बाद में आवे, तभी से हम ये सोचना चालू करें कि आखिर ये जीवन मिला है, इसका निष्कर्ष क्या है, सारांश क्या है। इसका जो कहना चाहिए कि what is the ultimate aim of this life, what is the target of the life, what is the goal of the life, वो हमें तय करना है। तो देखिए कि ये जो मनुष्य जीवन है वह पारसमणि है, चिंतामणि रत्न है, नंदन वन है, वैतरणी नदी है, कामधेनु है। यानी 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणियों में से सर्वोत्तम कोई भी हमारी योनि है वह मनुष्य योनि है। वो विशिष्ट क्यों है कि मनुष्य के अंदर सारी फैकल्टी डेवलप्ड होती है। प्रारंभ से चलो 5 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां फुल्ली डेवलप्ड, उसके बाद चलो बुद्धि फुल्ली डेवलप्ड, उसके बाद चलो मन बुद्धि चित्त है जो चेतना की शक्ति है, फुल्ली डेवलप्ड है। और मैं नेगेटिव साइड को भी छोड़ना नहीं चाहता। अहंकार भी सबसे ज्यादा मानव में होता है, इतना किसी प्राणी में नहीं होता है। इस अहंकार के कारण, इस ऑथोरिटी के कारण सिग्नेचर अंतःकरण में अहंकार के चलते सुख भोगता है, वो अहंकार ही भोगता है। इसके सिग्नेचर करने के कारण जो है हम अंतिम बिंदु जो हमारे दुख का है 7वीं नार की वहां तक भी चले जाते हैं और अहंकार शून्य होकर के लघुता को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारा सबसे ऊपर अनुत्तर विमान देवलोक है, वो भी चले जाते हैं। और यहाँ हमारे भरत क्षेत्र को छोड़ दीजिए, यहाँ मुक्ति बंद है। कोई व्यक्ति महाविद्य क्षेत्र में है तो वह अंतिम चरम जीवन के निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। तो वह जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति, मुक्ति,
फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज, इमांसिपेशन, साल्वेशन, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनना, यानी कि संपूर्ण अज्ञानता का नाश होना। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे कभी घाव हो जाता है, उस घाव को बेटाडीन इत्यादि दवाई लगा करके, पट्टी बांध करके और उस घाव को हम ठीक करते हैं, तो उस घाव में से जितनी पस होती है वह सारी पस है साफ हो जाती, नई चमड़ी आ जाती। लेकिन अगर पस का 1, 2, 5 कीटाणु भी बच गए तो वो क्या करेगा कि नई पस पैदा कर देगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, अज्ञान संपूर्ण नाश हो गया, यानी पुद्गल का एक भी परमाणु आत्मा के साथ में नहीं है। कर्म शरीर संपूर्ण समाप्त हो गया तो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई, हमारा मन समाप्त हो गया, हमारा संपूर्ण अज्ञान समाप्त हो गया। वह अवस्था होती है, चरम अवस्था होती है, मुक्ति की अवस्था होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जीवन का निष्कर्ष ये है, अंतिम अवस्था मुक्ति की प्राप्त करना। चाहे हमारे को इस जन्म में वो मिले या न मिले उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन उसकी नींव लग जानी चाहिए। हमारे जो है शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए ही हमने ये सनातन सत्य कार्यक्रम लिया है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है, सार्वभौम सत्य कहलाता है, जो कि अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मॉस देता है। और ये सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। सनातन सत्य को हम अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, इसको मुक्ति का मार्ग कहा जाता है। इसकी मेथोडोलॉजी यानी ये किस सिस्टम पर आधारित है, वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। ये हमारा तरीका होता है। और ये हम ये कैसे अचीव करते हैं कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपके भीतर राइट बिलीफ पैदा करते हैं। रॉन्ग बिलीफ का होता है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन खत्म करके आपके पास में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की नींव लगा लेते हैं और फिर आपको डेवलपमेंट करना होता है। यानी कि हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम इतना पावरफुल है, ये आपको जो है सही दृष्टि देते समय आपका पुण्योदय होना चाहिए। अगर आपका पुण्योदय नहीं है, आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम नहीं सुनोगे, उसको टच भी नहीं करोगे, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन आपका पुण्योदय जो है वो छलांगे भर रहा है। आपने सनातन सत्य को समझ लिया, पा लिया, तो आपको उसके साथ में 3 ग्राफ मिलते हैं। सनातन सत्य प्राप्त करते ही पहला ग्राफ आपको हासिल होता है, जिसको कहलाता है हमारा जो है प्रकृति, जो हम उसको ये कहा जाता है कि जो है हमारा जो 3 जो भाग होते हैं, वो पहला, वो दूसरा, तीसरा भाग जो होता है अनुभव, यानी और दूसरा जो उसका भाग होता है जागृति, और पहला जाग होता प्रीति, जागृति और अनुभव। 3 जो है आपको ग्राफ मिलते हैं। प्रतीति का ग्राफ हम 100% सनातन सत्य के माध्यम से आपके अंदर श्रद्धा और सबूरी बिठा देते हैं कि आप मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये 4 स्लोगन के 4 जो है वो सिस्टम के माध्यम से, जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव संजोग के घटक होते हैं, त्यों ही हमारी ये सनातन सत्य के 4 विभाग हैं। इसके माध्यम से हम आपकी 100% प्रीति बिठा देते हैं। यानी कि आपको रात को 12 बजे भी कोई खड़ा करेगा, पूछेगा आप कौन हो,
तो आप समझ जाओगे सनातन सत्य के माध्यम से कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज मन वचन काया रूपी पुतला हूं, और जो है रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं। वो हम अभी बने नहीं है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा शाश्वत सुख की प्राप्ति है। लेकिन नींव लगने के लिए प्रीति 100% चाहिए। और हम आपको दूसरा ग्राफ जो देते हैं वह 15% जागृति करके दे देते हैं, जिसको कि रियल पुरुषार्थ बना रहता है। यानी कि आपके केंद्र के अंदर हमारा प्रभु परमात्मा भगवान है, उसको केंद्र यानी कि ये हमारा जो है पिनियल ग्रंथि का जो आज्ञा चक्र है, ये जो दर्शन केंद्र है, जो भीतर जाने का जो रास्ता है, वहां पर हमने जो है शुद्ध भावों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके प्रभु को जन्म जन्मांतर के लिए स्थापित कर दिया। यानी हमारा लक्ष्य हो गया। इसकी जो है स्पर्श करते करते अनुभव बढ़ाते बढ़ाते 360 डिग्री का अनुभव करके केवल दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान होकर के, और ये 100% जब जागृति हो जाती है, पहला जो हमारा ग्राफ है 100% पे, दूसरा जब ग्राफ 100% जागृति पे स्थिर हो जाता है, एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, 4 जन्म में जब भी स्थापित हो जावे, और साथ साथ में तीसरा जो ग्राफ हमने डेवलप करके दिया, 2% का नींव लगा करके दिया, तो 2% जागृति के साथ साथ में अनुभव होने लगता है, आत्मा का स्पर्श होता है, आत्मा की अनुभूति होती है। और जब ये भी 100% 360 डिग्री पर आ जाता है, कहने का अर्थ ये जैसे जो हमारा बुखार नापने का थर्मामीटर के अंदर पारा ऊपर जो चढ़ता है 98.4 को जो है वो जो है पार करके, और वह जब कहना चाहिए वो पार करके, और जब वो 102, 101, 104 पे आ जाता है, तो उस स्थिति के अंदर जो है वो हमारा वो हाईएस्ट बुखार हो जाता है। इतने डिग्री का बुखार फिर ऊपर नहीं चढ़ता है। इसी तरीके से जागृति का पारा बढ़ते बढ़ते, यानी हमारा बीपी नापने का जो मीटर होता है, मिनिमम साइड में वो 80 पे आया, बढ़ते बढ़ते 140, 50, 60, 70, 80 तक चला गया। टॉप पर जाके जहां रुक गया, वो हाईएस्ट बीपी की जो कहते थे हाइपर टेंशन की स्थिति हो जाती है। तो ऐसा अनुभव बढ़ते बढ़ते आत्मा का, क्योंकि केंद्र में प्रभु विराजमान है, जब भी ये तीनों फंक्शन करते हैं 360 डिग्री का, जिस भाव में, 1 भाव में, 2 भाव में, 3 भाव में, 4 भाव में, 5 भाव में जब भी हुआ, तो उन भावों के अंदर केवल दर्शन को प्राप्त हो गया। वह हमारे रियल पुरुषार्थ की हाईएस्ट सीमा है। उसके बाद कुछ करना होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, केवल दर्शन हो गया। उसकी नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो है वो हमारे को परिणाम रूप में केवल ज्ञान मिलता है, और केवल ज्ञान का जो है वो भुगतान करके आयुष्य समाप्त होकर के यह जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। ये जीवन का निष्कर्ष है। तो देखिए, हमने भीतरी जगत तो जीवन का निष्कर्ष बना दिया, लेकिन देखिए कि हमारा जो है वह ये जो हमारा व्यवहार जगत है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, वह शुद्धि होगी नहीं। व्यवहार शुद्धि को साफ करना है, यानी परिधि को समाप्त करना है, जड़ को समाप्त करना है। तो हमारा व्यवहार जगत है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है। और क्योंकि वो अवस्था है, तो अवस्था तो जड़ होती है, नाशवान होती है, टेम्परेरी होती है। वो जाने के लिए आती है कि हमारा आयुष्य जा रहा है,
हमारा सुख जा रहा है, हमारा दुख जा रहा है, कोई स्थायी नहीं हो सकता। स्थायी जो होता है वो प्रभु होता है, क्योंकि प्रभु जो है हमारी आत्मा है, भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं आता है। तो आप देखिए कि ये सब होकर के और जो है हम व्यवहार जगत यानी हमारा जो कुछ भी उदय प्रारब्ध चल रहा है उसको कुदरती रचना मानना, उसके साथ मध्यस्थता रखनी, उससे जुड़ना नहीं है, उसको जुड़ने नहीं को हम कहते हैं भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, जुदापन की जागृति, साक्षी भाव और जो है आत्मा को केंद्र में रखना। तो देखिए इन सब चीजों से क्या होगा कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, यानी कि जो हमारी कुदरती रचना देखने का अर्थ ये वो सम्यक तप है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो आपके भीतर है और आपके निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा ओरा में है और वह सारे मिलकर के परिधि को, अज्ञान को, परिधि को, जड़ को समाप्त करते जा रहे हैं भवों के अंदर, भवांतरों में। तो वो समाप्त होते होते जो है वह हमारा आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो जीवन का निष्कर्ष हमारा जो भौतिक जगत का है, कुदरती रचना देखो, यानी आपको किसी ने थप्पड़ मार दी, ये कुदरती रचना। कोई भी दुनिया का 33 करोड़ देवी देवता, कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीवित प्राणी नहीं है जो आपको स्वतंत्र रूप से थप्पड़ मार सके। किसी का हिसाब बाकी होगा, वो आपसे टच करेगा, आपसे बात करेगा, आपके पास आएगा, अन्यथा वो आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि हिसाब नहीं है। हिसाब होता है वही आत्मा आता है और वही हम भुगतते हैं। जिन जिन पिछले जन्म में हमने जिन जिन प्राणियों को कष्ट दिया, तकलीफ दिया है, तो उनके साथ ही हमारा राग द्वेष जुड़ करके, अज्ञान जुड़ कर गए और वही भवांतर में हमको अज्ञान ही घुमाता है। बेचारा जो शरीर है ये तो जड़ है, ये तो भगोला है, ये तो भगोले को तपाया जाता है दूध गर्म करने के लिए। अकेला दूध है वह जो है वो अग्नि पर नहीं टिक सकता। दूध में जो पानी है यानी जो अज्ञान है, कर्म शरीर है, उसको तपाना है तो उसको जलाने के लिए भगोले का सहारा लेना पड़ता है। तो ये तो भगोला है, जब इसको अग्नि को तपाया जाता है तो दूध के साथ जो पानी है उसके कण ऊपर आते आते बुलबुले बनते बनते जब बुलबुले बनना बंद हो जाता है यानी दूध पूरा गर्म हो जाता है, उसमें से पानी जल गया, यानी कि हमारा कर्म शरीर है झड़ गया, अज्ञान समाप्त हो गया, हमारी जो परिधि समाप्त हो गई, हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई, हमारा मन समाप्त हो गया। तो ये सारा होते ही कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ जो भूत भविष्य वर्तमान में एक से रहने वाली आत्मा रहती है, वो कभी भी बिना ज्ञान के इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रह सकती। तो वो वहां से जो है सिद्ध शिला, जो कि हमारे इस लोक के अंतिम सिरे पर जहां अलोक स्टार्ट होता है, वहां जाकर के ज्योति ज्योति में मिल जाती है। 2/3 की अवगाहना एक रूपक के रूप में लेके जाती है और जो कई दीपक जैसे जलते रहते हैं, उसी तरीके से ये आत्माएं जो अजर अमर अविनाशी परमात्मा बन गए हैं, वह उन दीपकों की भांति एक दूसरे की लौ को टच नहीं करते और वो शाश्वत सुख में ईश्वर होकर के, अजर अमर अविनाशी होकर के विराजमान हो जाते हैं। और फिर ये जो दुख का कारण परिधि है, अज्ञान है, 84 लाख का योनियों का चक्कर है, उसमें वो कभी नहीं आते। तो भाइयों बहनों,
ये जीवन का निष्कर्ष है। हमारे जीवन का निष्कर्ष है जो उदय प्रारब्ध चल रहा है वो मैकेनिकल मोड में है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो पिछले जन्म की फिल्म है, पिछले जन्म की स्क्रिप्ट है, पिछले जन्म के भाव कर्म कोट लग करके और जो है वो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान रूपी करेक्शन देने के बाद में फाइनल जो आंसर शीट आई जो कि हमारा मृत्यु हो गई, हमारा आयुष्य कर्म समाप्त हो गया, वो आंसर शीट कहिए, वो हमारी कॉजल बॉडी कहिए, वो हमारी परिधि कहिए, हमारा ज्ञान कहिए, वो कुदरत के पास चला गया। और कुदरत की जिम्मेवारी होती है हर जीवित प्राणी को जन्म देना और हम जैसे मन वचन काया वालों को जो है पालन पोषण करना, वो होता है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये शरीर पंचभूतों से बनता है, पालन पोषण होता है। पंचभूतों से हमारे सारे जीवन की हम प्रक्रिया को करते हैं, यानी जो कुछ भी उदय प्रारब्ध होता है इसी के थ्रू होता है। यानी कि पिछले जन्म में स्क्रिप्ट का अर्थ क्या हो गया, पिछले जन्म में हमने भाव डाला था इस जन्म में मेरे ये माता होनी चाहिए, ये पिता होने चाहिए, भाई बहन होने चाहिए, ये बेटे होने चाहिए, ये व्यवसाय होना चाहिए और मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, प्रवचनकार बनना चाहता हूँ जो आपके सामने ये भाव डाले थे। और इस जन्म में उदय प्रारब्ध है, वो हमारी स्क्रिप्ट और हमारी फिल्म जो है खुलती रहती, हमको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं। कैसे नहीं, मैं आपको बताऊं कि आपने जो 2.5 घंटे की फिल्म बनती है उसको कभी डायरेक्टर को फिल्माते हुए देखा होगा तो एक जो है वो हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलियन होती है, कुछ जनता होती है। ये सब जो हीरो जो है, जो हीरोइन को पाना चाहता है, विलियन हड़पना चाहता है, झगड़ा होता है, युद्ध होता है, ये सारी कट कट करके डायरेक्टर 2-2.5 घंटे की फिल्म बनाता है, उसमें एक शिक्षा का पार्ट जोड़ता है। इस फिल्म में आपको क्या शिक्षा मिली तो वह थिएटर में जाती है, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन 1 इंच मात्र का भी, 1 सेंटीमीटर मात्र का, 1 मिलीमीटर मात्र का चेंज वो नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, एक शब्द को भी एडिट नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरीके से जन्म लेते ही हमारी ये फिल्म स्टार्ट होती है 2.5 घंटे, यानी जितना हमारा आयुष्य 50, 60, 70, 80 वर्ष है वह जो है खुलता रहता है। जब समाप्त हो जाता है तो हमारा ये मन वचन काया जो है, ये जो शरीर है पिछले जन्म के जो है वो भुगतान के लिए हमको मिलाया हिसाब रूप में होता है। भुगतान है, परिणाम है, हमारा हिसाब है, लेना है, देना है, वो हमने पूरा करके और जो है हम रवाना हो जाते हैं। इस जब हमारा लाइव चल रहा है तो लाइव में हम स्वतंत्र है। जब कभी भी हमने बीज हमारे हाथ में डाला नहीं है तब तक हम स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए देखिए, कोई भी किसान की बहुत बड़ी जमीन है, उसको जो खरीफ की फसल बोना है तो बारिश पे डिपेंडेंट होता है, तो उसने अपने जमीन को सीधा किया, उपजाऊ किया और तैयार रखा कि अच्छी बारिश होते ही मैं बीज वपन करूंगा। खरीफ की जो फसल राजस्थान जैसे देख लीजिए, यहाँ पर जो फूड ग्रेन है वो बाजरा वो ज्यादा उगाया जाता है, उसके साथ साथ में मिक्स चीजें भी उगाई जाती है। ग्वार होता है, तिल होता है, मूंग होता है, मोट होता है और जो है मतीरे के और काकड़ी के बीज होते हैं जिसको हम कठोल बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। तो वह 2 पोटलियां बना करके घर से रवाना हुआ खेत तक चिंतन करता जाता है, ये बोऊंगा, ये बोऊंगा, ये बोऊंगा, कोई निर्णय नहीं ला पाता है। जब फनल लगाता है और उसने सेकंड नंबर की जो पोटली मिक्सर को उसमें डाल दिया
और सारा खेत खड़ देता है। ट्रैक्टर के द्वारा पुराने जमाने में बैलों से ऊंटों से खड़ा करते थे। खड़ करके फिर उसके दिमाग में बात आती है, अरे यार जो हमारा 12 महीने का भोजन है वह फूड ग्रेन बाजरा है, और मेरे खेत का जो है ये बाजरा तो मीठा होता है, इससे सैकड़ों सैकड़ों प्रोडक्ट बना करके पूरा परिवार 12 महीने तक वो खाता है पीता है। जैसा दूध से घी बनता है, मक्खन बनता है, सैकड़ों सैकड़ों तरह की मिठाइयाँ बनती है, छाछ बनती है, उसी तरीके से बाजरा से देखिए खींच बनता है, पटोलिया बनता है, और बाजरा के साथ कुछ मिक्स करके मिस्सी रोटी बनाई जा सकती है। बाजरा की रोटी बनती है, यानी दूध की तरह कई कई प्रोडक्ट बाजरा के बनते हैं मिक्स करके चीजों का, और बड़े टेस्टी होता है, बड़ा पौष्टिक होता है। हमारे मेडिकल साइंस वाले जो ये बताते हैं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है बाजरा के अंदर, तो भाइयों बहनों अब वो क्या करे, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। वो कहता मुझे 12 मास बाजार से परचेज करना पड़ेगा, वो क्वालिटी कैसी होगी, घर जैसी क्वालिटी नहीं होगी। अब बीज बोते ही वह परतंत्र हो गया, यानी कि हमने कोई भी भाव हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के साथ उस भाव के अंदर केंद्र में देहाध्यास है, आपकी आत्मा है यानी संवर है या आश्रव है, उसको रख करके जो कोट लगाया वह भाव जो है आपको संसार में घुमाने वाला भी होता है, तारने वाला भी हो सकता है। इस तरीके से ये जीवन का निष्कर्ष है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम इस मनुष्य जीवन को पाकर इसका सदुपयोग करें। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।